Hello guys, today I am taking this webinar on the topic of the best way to run digital marketing. So I am sharing my screen. So the true topic is the best way of learning digital marketing. So first of all I am giving you my intro. My name is Salah Jan. I completed my BTech last year from University Institute of Technology, okay, in EC and Technology branch. So come to the topic. So today we are going to cover the what is digital marketing and how digital marketing is different from traditional marketing, and then we see the benefit of doing digital marketing, and then we see who can do digital marketing and who cannot do it, and then what does digital marketing consist of, and then a topic that we need to focus. Digital marketing is a huge topic and we need to cover some topic. So the main topic of digital marketing, and at the end of this webinar we see the best way to learn it. Okay, so let's first see the definition of digital marketing. So if you see at any Google search, you see that the definition of digital marketing is digital marketing refers to advertising driven through the digital channel such as search engine, website, social media, email, and mobile apps. Using these online media channels, digital marketing is the method by which companies endorse goods, services, and the brands. Maybe you don't understand this definition. आप ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं पाए होंगे. मे बी जब ये पढ़ा था हमको, मुझे भी ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया था. मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ. डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है. सिंपल, आप कुछ भी एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी कंटेंट, कुछ भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या इवन आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाए उसको आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आएगा. आप किसी कंपनी के लिए कोई पोस्ट लिख रहे हैं या आप किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आएगा. या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो भी कहाँ आता है, वो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है. तो डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत चीज़ आता है, जैसे कि लीड जनरेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, वीडियो डिजाइनिंग, वो सब क्या क्या आएगा वो सब हम लोग कभी कवर करेंगे. तो सबसे पहले ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंट कैसे है. जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो बनाएं. ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है जनरली टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर के हेल्प से. या फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं टीवी का. मान लीजिए टीवी में कोई आप एडवर्टाइजमेंट बनाए, तो वहाँ पे आप ये नहीं देख सकते कि कितने लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखे हैं और कितने लोग उस एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करते हैं. हाँ, ये है कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे आप सपोज आप इंडिया में कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो आप ये बहुत अच्छे लेवल पे मतलब मीन्स अप्रोक्सीमेट 50 करोड़ 60 करोड़ कस्टमर तक आप पहुंच सकते हैं. लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि उसमें से कितने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं. ओके, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको ये पता रहता है. आप भले 1,000 तक आपका प्रोडक्ट आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचा, लेकिन आपको ये भी पता रहेगा कि उन 1,000 कौन-कौन आपको 1,000 जो कस्टमर है वो आपके एडवर्टाइजमेंट को देखे हैं, उनमें से कितने कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है उसको परचेज किए हैं. ये सब आप डिजिटल मार्केटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप हर एक चीज़ पे कंट्रोल रख सकते हैं. वही बेनिफिट ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग यही चीज़ बताता है. ये इकोनॉमिकल होता है. आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी पे, रेडियो पे आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पैसा जो खर्च करने की जरूरत नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप चाहें तो एक महीना कोई भी आपका एक एडवर्टाइजमेंट एक महीना चला सकते हैं, या एक साल चला सकते हैं, या एक दिन चला सकते हैं. लेकिन टीवी पे ऐसा नहीं है. आप एक बार चालू किए तो आपको आपको भले आपको प्रॉफिट उस एडवर्टाइजमेंट से प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो,
आपको वन टाइम पैसा देना पड़ेगा ही, वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही। रियल टाइम एनालिटिक का वही सेंस है कि आपको ये पता रहेगा कितने लोग आपके उस एडवर्टाइजमेंट से इंस्पिरेंस होकर आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीद रहे हैं, कितने लोग खरीद नहीं नहीं रहे हैं। दूसरा, इंस्टेंट फीडबैक, आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा कि सपोज मैंने कोर्स बनाया, आपको परचेज किया, आपको अच्छा लगा, आप मुझे तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, रिव्यू दे सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा आप तुरंत क्लेम कर सकते हैं मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप मुझे रिफंड कीजिए, या फिर आप नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। ओके, दिस आर द मेन थिंग that we cover by doing digital marketing. Put the consumer in control, reach the right audience. इंडिया में बात करें, इंडिया में टोटल 120 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन 120 करोड़ मेरे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे या आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। उनमें से कुछ ही लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। उस जो आपका राइट ऑडियंस होगा, आप उस पर पहुंच सकते हैं। इंगेज विथ योर ऑडियंस, ऐसा नहीं है कि आप इंगेज विथ ऑडियंस मीन्स आप उनको अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर दिए, बस आपका उनका काम खत्म, आपके उनके बीच में रिलेशन खत्म, ऐसा नहीं। आप उनसे बात हर एक निश्चित सेवरल टाइम पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट कैसे हो, ये आप मे बी आप फोन जो वो आपको अपना कांटेक्ट नंबर देंगे उनसे, या फिर ईमेल आईडी देंगे उनसे, आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है क्या है, इट इज मेजरेबल, आपका पूरा उस पर कंट्रोल रहेगा। ये आपका कुछ बेनिफिट है बाय ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। अब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि जो MBA किया हुआ है या फिर जो जिसको बिजनेस का अच्छा नॉलेज है वही डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, अभी कॉलेज जा रहा हो, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो ये डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। या चाहे तो एक हाउसवाइफ जो घर में सिर्फ काम करती है, वो भी ये डिजिटल मार्केटिंग कर सकती है। चाहे इंजीनियर, चाहे मार्केटर, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। या फिर आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन बिजनेस ले जाना चाहते हैं, तो वो भी आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस पर ले जा सकते हैं। Okay. Uh, this is the topic that we cover. In this topic, we see the डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, इसमें कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग को ऐसा नहीं दिया, मैंने बहुत बड़ा टॉपिक, इसमें यदि हम हर चीज़ करना है, इसमें वही चीज़ देखेंगे कि हमको डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ना है। उसमें सबसे पहला चीज़ है नीश सिलेक्शन, सेकंड है वेबसाइट एंड ब्लॉग डिजाइनिंग, थर्ड है कंटेंट मार्केटिंग, फोर्थ है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिफ्थ है लीड जनरेशन, एंड देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, एंड देन गूगल एड्स, email marketing, and the last but not least the affiliate marketing. And now we see all this topic of digital marketing. Okay, so the first topic is niche selection. So niche selection is not related to digital marketing. It is common topic for every field that you choose for a career. Suppose सपोज मान लीजिए कि आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, ये भी आपका निश हो गया, या किसी में ही डिजिटल मार्केट में खुद डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, ये मेरा निश हो गया। तो निश सिलेक्शन होता कैसा है, तो निश सिलेक्शन होता क्या, निश सिलेक्शन सिंपल, आप किसी एक फील्ड में अपने आप को एकदम एक्सपर्ट कर लिए, एकदम इतना कर लिए कि आप किसी और को बता सके, वो आपका निश कहलाया है। सिंपल, a niche is the area of expertise in which you will specialize. This guides the type of product you will focus on, partnerships you will accept, content you will produce, and the consumers you will try to attract. These are the things combine and make your niche selection. In simple way, how you get your niche? So you get your niche by intersection of three important things. The first is your talent. The second thing is market. अभी अभी मार्केट क्या चीज़ है, अभी लॉकडाउन है,
अभी अभी मार्केट सबसे ज़्यादा किस पे है? तो ग्रोसरी पे है, और क्या चीज़ पे है? तो ऑनलाइन बिजनेस ये हो गया। तीसरा आपका पैशन क्या है? आपका इंटरेस्ट क्या है? सपोज आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग, आप नहीं, आप पेंटिंग का आर्टिस्ट मतलब ये नहीं कि आप सिंगिंग वाला काम कर सकते हैं, नहीं। पेंटिंग है तो आप अपना पैशन, अपना नीश पेंटिंग में कीजिए, तो आप उसमें ग्रो और भी अच्छा कीजिएगा। तो आप नीश जो है देखिए, ये जो ब्लू लाइन है स्काई ब्लू, ये आपका नीश सिलेक्शन है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शन है किसके? तो आपके टैलेंट, मार्केट एंड पैशन के इंटरसेक्शन जो जो बनता है, वही आपका क्या कराएगा? नीश कराएगा। एंड द सेकेंड इज वेबसाइट एंड ब्लॉग डिजाइनिंग। Website and blog. Your personal website and blog is very important for your learning digital marketing. Why? Why I am telling this? So first of all, understand what is website and how you create your personal website. So you don't need. Suppose if you not come to a technical background, it means you won't make your website. No, it is not. It is very important to create your personal website or blog before learning digital marketing, because it helps you in your personal brand and also helps in various topics in digital marketing. For creating a website, it is necessary that you belongs to a technical background, or you know different coding language. It is not necessary, because today there are many tools available like WordPress. WordPress is a tool which helps you in making your personal website or blog, from which you can create your website or blog. Also, it provides many things like generate place, or extra, or Elementor, or Divi themes, which helps you in designing your website. And also it provides various plugins which helps you in जो क्या मदद करता है कि आपकी वेबसाइट अच्छे फास्ट फास्ट एकदम फास्ट रन कर सके। उसमें आप ये प्लगइन सब यूज कर सकते हैं विच हेल्प्स यू इन डिजाइनिंग योर वेबसाइट। ओके, मैंने भी अपना एक वेबसाइट बनाया है जो कि गिव एंड टेक गुरु नाम का है, जो कि मैं भी अराउंड 10 सितंबर के आसपास बनाया है मैंने। ओके, तो मैं आपको अपना वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं वेबसाइट, ये ब्लॉगिंग, ये वेबसाइट नहीं है, ये एक ब्लॉग है जिसमें मैं अपना आर्टिकल लिखता हूँ। अभी मैंने 2 ही आर्टिकल लिखा है, एक 12 सितंबर को, एक 24 सितंबर को। इसमें मैं अपना एजुकेशनल, जो भी एजुकेशनल होगा रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, वो उस टाइप का आर्टिकल मैं इसमें डालूंगा। तो द थर्ड टॉपिक इज कंटेंट मार्केटिंग। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? सिंपल, कंटेंट मार्केटिंग मीन्स आप कोई भी, मान अपना वेबसाइट है उसी के लिए आप अपना कोई आर्टिकल लिखते हैं, या फिर अपने वेबसाइट के लिए ही कोई ब्लॉग बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई पेंटिंग का डिजाइन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, या फिर कोई आप पोस्ट करते हैं, मैं फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं, तो वो सब किस में आता है? वो सब आपका कंटेंट मार्केटिंग में आता है। कंटेंट मार्केटिंग में बहुत लोग को ये मिथ है, कंटेंट मार्केटिंग मीन्स रिटन। इफ यू हैव a written knowledge, then you know content marketing. It is wrong. Content marketing is mixture of videos, blogs, and social media posts. Look, a type of marketing that involves the creation and sharing of online material such as videos, blogs, and social media posts that does not explicitly promote a brand but is intended to stimulate interest in its product or services. Okay, you can also create an article for your blog which helps you in personal branding, या फिर आप किसी दूसरी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने का मतलब आप उस कंपनी के लिए एक वीडियो बना सकते हैं, आप उस कंपनी के ब्लॉग के लिए अपना एक आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, या फिर उस कंपनी के जो फेसबुक पोस्ट होगा, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर होगा, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इस सब फिर कंपनी को क्या करेगा? पैसा देगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज SMM, the most important topic
in digital marketing, social media marketing. So social media marketing is a form of internet marketing that utilize social networking website as a marketing tool like Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and Instagram. ये सब क्या है, एक इंटरटेनमेंट का टूल है, मार्केटिंग टूल, इंटरटेनमेंट का टूल है। अगर आप ये सब टूल को अपने बिजनेस की तरह यूज कर सकते हैं, वो सिंपल वो कहलाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, द गोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इज टू प्रोड्यूस कंटेंट दैट यूजर विल शेयर with their social network to help a company increase brand exposure and broaden customer research। मीन्स आप किसी भी कंपनी का हेल्प कर सकते हैं टू गेट अ राइट ऑडियंस। मीन्स अगर वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है टीवी पे, तो लाखों लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, बट ऑल ऑफ देम नॉट गोइंग टू परचेज द कंपनी प्रोडक्ट। बट जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप एक राइट ऑडियंस, राइट कस्टमर तक उस कंपनी को पहुंचा सकते हैं। लेकिन और इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? तो इंक्रीजेज द ब्रांड अवेयरनेस, इससे कंपनी का ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है। उस कंपनी का जो वेबसाइट होगा उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा। इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। सर्च इंजन रैंकिंग क्या होता है, ये आपको अपने जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एसईओ, उसमें वो समझ में आएगा। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? तो आपको नेगेटिव कमेंट मीन्स सपोज आपको एडवर्टाइजमेंट चलाए, तो आप एडवर्टाइजमेंट इसलिए चलाते हैं ताकि आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में अच्छा रिव्यू हो। बट मे भी ऐसा हो सकता है कि जो उस एडवर्टाइजमेंट को देखा, वो देखते ही उस पर नेगेटिव रिव्यू दे दिया। ये एक हो सकता है कि ये आ सकता है रिस्क ऑफ नेगेटिव कमेंट। दूसरा हो सकता है कि एवरीथिंग इज पब्लिक, आप कुछ भी करते हैं वो आपको पब्लिक ही दिखाना पड़ेगा। ओके, आप उसे प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट कर देंगे, सपोज आपको एडवर्टाइजमेंट किए या कुछ भी किया, आप उसको प्राइवेट कर देंगे तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो आपको क्या रहेगा, आपका जो भी एक प्रोफाइल होगा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, उसको भी आपको पब्लिक ही रखना पड़ेगा। आप उसको पर्सनल नहीं रख सकते। अगर आप वो पर्सनल रखते हैं तो वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकते। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है वो है टाइम इंटेंसिव। टाइम इंटेंसिव से करने का सेंस ये है कि सपोज दैट आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए फेसबुक पे गए, लेकिन आपको क्या हुआ, एक अच्छा दूसरा इंटरटेनमेंट कुछ जोक दिख गया या फिर वीडियो दिख गया, आप वो अपना काम छोड़कर वो देखने लगे। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज करने की जगह आप अपने टाइम को वेस्ट करने लगे। ये जो है सबसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, और ये नहीं कि आप जो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं वो आप सिर्फ फेसबुक में कर सकते हैं, नहीं, आप फेसबुक में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, लिंक्डइन से पे भी कर सकते हैं, और इवन इन फ्यू डेज व्हाट्सएप पे भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लीड जनरेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीड जनरेशन। ये इम्पोर्टेंट किस सेंस में है? इम्पोर्टेंस का ये है, अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस, अपना पर्सनल प्रोडक्ट और सर्विस बेचना चाहते हैं, तब ये आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या फिर किसी कंपनी के लिए भी लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? तो ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट सिंपल वही चीज़ है, आपके पास 1000 क्लाइंट है, लेकिन 1000 क्लाइंट में 500 क्लाइंट ही ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करेंगे। तो वो जो 500 क्लाइंट वो तो आपके इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो वो 1000 क्लाइंट हैं जो आपके एडवर्टाइजमेंट पे या किसी चीज़ पे आपके साइन अप किए हैं, वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को कुछ ना कुछ उनका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रहा होगा, तभी वो उस पर साइन अप किए हैं। तो मे बी इन फ्यूचर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं अगर उनका कॉन्टेक्ट आपके लिस्ट में, आपके फनल में पहले से सेव होगा तब। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। लीड जनरेशन होता क्या है? लीड जनरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज। A lead is a prospective customer who has shown interest in the service or product
provided by your company or by you. Okay, तो वो इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे? तो their interest is expressed through sharing their contact information such as email or phone number or the area where they live. Okay, ये तो हो गया। आप लीड जनरेशन होता क्या है, एंड नाउ हाउ यू गेट दिस लीड जनरेशन? नाउ यू गेट दिस लीड जनरेशन by doing Facebook ads, Google ads, and the person who subscribe your YouTube channel and your followers on Facebook or Instagram or Twitter. Okay? So this lead generation will also help you in your email marketing. Where email marketing क्या होता है? सिंपल email marketing का सेंस है आप अपने कस्टमर को हमेशा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप अभी प्रोडक्ट सेल किए तो 2 मिनट बाद फिर आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कीजिएगा। कस्टमर आपके पास आएगा अपना प्रोडक्ट सेल आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। ये भी नहीं कि वो 10 दिन बाद आए, वो 1 महीना बाद आए। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बीच और उस कस्टमर के बीच में एक कॉन्टेक्ट बनाए रखना हो। ये कॉन्टेक्ट बनाए रखने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो ईमेल मार्केटिंग करता है। ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। email marketing and automation. Okay, what is email marketing and automation? This lead generation will also help you in your email marketing, where you engage your customer by sending them emails and then you sell them your product and services. Okay, so lead generation are happen in 4 steps. First, you attract your customer. Okay, and the second, you engage them. Third, people move to sales funnel, move in your sales funnel. Okay, and the fourth thing, make your pitch. Make your pitch means this slide is 100%. It means what? आपका वो जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है, ये आपका परचेज करता है। ये 4 स्टेप मिलकर आपका लीड जनरेशन बनते हैं। And the next topic, it is the backbone of digital marketing. If you get expertise in this topic, then you have a very good skill. You earn a very good amount of money. Okay, so let's first of all understand what is search engine optimization. The search engine optimization is the process of getting traffic from the free organic editorial or natural listening on search engine. You may confuse to see the meaning of organic or editorial or natural. Okay, so let me explain further. So first of all, you understand the meaning of SEO. So in Google you see the definition. All major search engines such as Google, Yahoo, Bing, you have search results where web page and the other content such as videos or local listening are shown and ranked based on what the search engine considers most relevant to users. Maybe you don't understand it. Okay, let me explain in simple way. Suppose आप कोई वेबसाइट बनाए, जैसे मैंने अपना वेबसाइट बनाया। अगर आप उस वेबसाइट को नेट पे सर्च करेंगे अभी givandtechguru.com, आप उस वेबसाइट में कोई पोस्ट लिखे, सपोज आप लिखे बेस्ट वे टू लर्न द बेस्ट वे टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये मैंने एक आर्टिकल जो मैंने लिखा है, आप ये लिखें, ये बहुत कम चांस होगा कि आपको, आप ये सर्च किए तो आपको सबसे टॉप पे आपको मेरा आर्टिकल दिखे। ये बहुत कम चांस है। ये कैसे इंक्रीज होता है? तो ये इंक्रीज होता है अगर मैं अपने वेबसाइट पे क्या करूं, एसईओ करूं। एसईओ करूंगा तभी गूगल क्या करेगा, मेरे वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ाएगा। ओके, वही चीज है बढ़ा के मेरा जो पहला पेज उसमें दिखाएगा। Whenever you enter a query in a search engine and hit enter, you get a list of web results that contain that query term. Users normally tend to visit websites that are at the top of the list as they perceive those to be more relevant to the query. If you
if you have ever wondered why some of these websites rank better than the others, then you must know that it is because of the powerful web marketing technique or called digital marketing technique called search engine optimization. Okay, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, बट इसका कुछ आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि ये कैसे होता है। इसके सबसे पहला आता है कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? ये कीवर्ड रिसर्च जैसे कि आप लिखें इंस्टॉल वर्डप्रेस, आप गूगल पे जाइएगा, आप लिखें इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो वो आप जैसे इंस्टॉल वर्डप्रेस लिखेंगे उसके आगे पीछे आपको बहुत दिखा सकता है। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, बेस्ट वे टू लर्न इंस्टॉल, बेस्ट वे टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये जो आपको पूरा दिख रहा है टर्म, ये आपका कहलाता है कीवर्ड। मतलब ये आपको बताता है कि जो पीपल है वो कौन से कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ओके, अगर आप जो कीवर्ड को पीपल सर्च कर रहे हैं वही आप अपने आर्टिकल में मेंशन कीजिएगा, तो चांसेस बढ़ जाएगा कि आपके वेबसाइट का या ब्लॉग का गूगल में रैंकिंग बढ़ जाए। ओके, सेकेंड चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्ड वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट ही नहीं बनाइएगा तो आप कीवर्ड सर्च करके कीजिएगा क्या? कोई फायदा नहीं। एंड थर्ड वन इज मेक योर वेबसाइट नेम और आर्टिकल नेम इज एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली मीन्स सिंपल, जो कीवर्ड है वही आपका यूआरएल में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप ये जाइएगा या आर्टिकल देखिएगा, हाउ टू इंस्टॉल ए वर्डप्रेस विदाउट परचेसिंग डोमेन एंड होस्ट। यहाँ पे आप जैसे देखिए इंस्टॉल वर्डप्रेस, गूगल में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है सर्च, इंस्टॉल वर्डप्रेस हो रहा है। वर्डप्रेस में क्या वर्डप्रेस है, उसमें क्या चीज़ सर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये मैंने अपने आर्टिकल में यूआरएल में ये नाम दिया है। जैसे कोई ये सर्च करेगा इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो बहुत चांस है कि मेरा जो ये आर्टिकल है वो टॉप पे दिखा है। ओके, द फोर्थ वन इज यूनिक एंड रिलेवेंट टाइटल ऑन एवरी पेज। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे का टाइटल या फिर आर्टिकल को कॉपी करके अपने आर्टिकल या टाइटल दे सकते हैं। इससे क्या होगा, गूगल पे आपका वो रैंक नहीं करेगा। ओके, द फोर्थ वन इज राइट फॉर यूजर्स। आपको वो यूजर्स के लिए लिखना है, ऐसा नहीं कि आप वो अपने लिए लिख रहे हैं। मतलब कि जब यूजर्स उसको पढ़े तो आपको ऐसा लगना चाहिए, यूजर्स को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज optimize content to include keyword. Okay, मीन्स आपका कोई पैराग्राफ या कुछ भी है वो मैक्सिमम 100 और 200 वर्ड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज क्रिएट ग्रेट यूनिक कंटेंट, दिस इज द सेम एज यूनिक एंड रिलेवेंट टाइटल। आपको जो भी है वो यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज यूज आल्ट टेक्स्ट प्लस टाइटल टेक्स्ट इन लिंक। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टाइटल दिए, वो टाइटल मेंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मे भी किसी का नेटवर्क अच्छा ना हो, या फिर उसमें उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उस समय सर्वर कुछ प्रॉब्लम हो। उस समय अगर आप टाइटल पे ये अगर आप मेंशन करते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में, ये सब कैसे होता है, ये आपको उसके लिए एसईओ सीखना पड़ेगा। अभी समझिए आप ये मेंशन करते हैं तो क्या रहेगा, यूजर्स आपको टाइटल शो नहीं करेगा, तब भी यूजर्स को पता रहेगा कि ये क्या चीज़ का टाइटल है, ये जो आपका जो टॉपिक है ये क्या चीज़ बताएगा। ओके, सेम चीज़ आप इमेज के साथ भी कर सकते हैं। ओके, एंड द सेकंड नेक्स्ट वन इज क्रिएट ए साइट मैप। इस साइट मैप क्या होता है, इसका मतलब है कि आप अपने गूगल को ये बताते हैं कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनाया है, ये आप गूगल को बताते हैं। इसके लिए आपको एक साइट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। अगर साइट मैप आप क्रिएट नहीं कीजिएगा तो गूगल आपका नहीं जान पाएगा कि ये आपने कोई वेबसाइट बनाया है या फिर उस पर कोई आर्टिकल लिखा है। और आपको हर बार ऐसा करना, एक आर्टिकल लिखें फिर उसको आपको ये करना होगा। नेक्स्ट वन बट नॉट लीस्ट इज इंक्लूड वेबसाइट एनालिटिक। आप कोई भी वेबसाइट बनाएं उसको आपको गूगल एनालिटिक भी उस वेबसाइट में ऐड करना होगा। अब ये गूगल एनालिटिक क्या है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। गूगल एनालिटिक क्या होता है कि आप इसके हेल्प से ये जान सकते हैं कि कितने यूजर्स आपके साइट पे आ रहे हैं,
वो मोबाइल से आ रहे हैं या डेस्कटॉप से आ रहे हैं, वो कितने देर आपके वेबसाइट पे रह रहे हैं, उस वेबसाइट पर रहने पे उनको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर वो किसको इग्नोर कर रहे हैं। ये एक एक चीज़ आप वेबसाइट मीन्स गूगल एनालिटिक की हेल्प से देख सकते हैं। लाइक जैसे मेरा ये वेबसाइट है, ये मेरा गूगल एनालिटिक है, ये 28 डेज का है। तो 28 दिन में मीन्स कब से कब का है, 28 दिन का है। तो आप देख सकते हैं 28 दिन में सिर्फ 31 यूजर्स आए हैं। ओके, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कौन यूजर्स आए हैं, सबसे ज़्यादा यूजर्स कब आए हैं। सबसे ज़्यादा यूजर्स मेरे 18 सितंबर को आए थे, और अभी कुछ दिन में कोई भी यूजर्स नहीं आया है, लेकिन आजकल में मे बी आज एक यूजर्स आए हैं। ओके, तो ये आपको ये भी बताएगा रियल टाइम एनालिटिक मतलब कि अभी आपके यूजर्स, अभी आपकी वेबसाइट में कितने यूजर्स हैं। अभी मेरे वेबसाइट में एक ही यूजर्स, ये एक ही यूजर्स को दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी अपना वेबसाइट खोला हुआ है, इसलिए अभी ये एक दिखा रहा है। और ये भी बताएगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि ये मेरे सबसे ज़्यादा यूजर्स कहाँ पे हैं, इंडिया से हैं। ओके, ये आपको बता रहा है इंडिया, ये 7 दिन का ही बता रहा है। कब तक आपको दिखा देता हूँ, 28 दिन। देखिए, मेरे जो यूजर्स थे अमेरिका भी से भी थे, पाकिस्तान से भी थे। ओके, ये आपको 7 दिन में बता रहा है कि सब 7 दिन में सबसे ज़्यादा यूजर्स आपके कहाँ से आए हैं, डेस्कटॉप से आए हैं। अब इसको आप एक्सटेंड कीजिएगा 28 डेज के लिए, तो आपको ये बता देगा कि 7 दिन में 65% डेस्कटॉप, 34% मोबाइल से। तो ये आपको हर एक चीज़ बताएगी, ये भी बताएगा कि उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। आपको एक चीज़ आप जान सकते हैं, फिर आप उसी के अनुसार अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। ये सब आपको कैसे पता चलेगा, ये सब आपको गूगल एनालिटिक की हेल्प से पता चलेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? सबसे पहले सिंपल समझो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। सिंपल, मैं कोई प्रोडक्ट या कोर्स बनाता हूँ, उसको बेचने के लिए करता हूँ, और कोई कस्टमर है जो सेम प्रोडक्ट खरीदना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं वो कहाँ से खरीदे। आप क्या करते हैं, आप उस कस्टमर को मेरे पास लाते हैं, जिससे क्या आप मेरे द्वारा मैं आपको कमीशन देता हूँ। ये आपको क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक ब्रिज बना रहे हैं मेरे और उस कस्टमर के बीच में, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। यही चीज़ कह रहा था एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपल, affiliate marketing is the process of earning a commission by promoting others people or company product. You find a product you like, promote it to others, and earn a piece of profit for each sale that you make. Okay? And it is going to happen only. ये कैसे होगा? क्या कोई भी इंसान जाके ये कर सकता है? नहीं, कोई भी इंसान जब तक नहीं कर सकता है जब तक उस कस्टमर, आप उस कस्टमर को जाके बोलेंगे कि हाँ आप उनसे प्रोडक्ट कर लीजिए, खरीद लीजिए, वो नहीं आप पे ट्रस्ट करेंगे, नहीं हम पे ट्रस्ट करेंगे, नहीं मेरे पे ट्रस्ट करेंगे। वो ट्रस्ट आप पे तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड नहीं। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई भी, चाहे वो फरारी हो, चाहे बाइक हो, या फिर कुछ भी, वो सब अपना जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किसे करवाते हैं, सेलिब्रिटी से करवाते हैं, क्योंकि पीपल उन पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए वो अपना एडवर्टाइजमेंट किससे करवाते हैं, सेलिब्रिटी से करवाते हैं। वो यहाँ पे है, एंड इट इज गोइंग टू हैपन ओनली इफ यू मेक योरसेल्फ एज ए पर्सनल brand, so that the people trust you and they purchase your product and your services. Okay, after getting expertise in all the previous topic of digital marketing, you will convert yourself a king of affiliate marketing. Why I am saying this? So अगर आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग की इसके पहले प्रोडक्ट जो भी टॉपिक था उसमें आप अपने आप एक्सपर्टीज कर लेते हैं, तो जब तक आप उसको अपना एक्सपर्टीज करेंगे तो पीपल नो अबाउट यू, लोग आपके बारे में जानने लगेंगे। पीपल जब आपके बारे में जानने लगेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस या किसी दूसरे का प्रोडक्ट और सर्विस उनको
खरीदने के लिए बोल सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, तो देख सकते हैं हाउ डज अफिलिएट मार्केटिंग वर्क। अफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यू मूव करता रहता है। सबसे पहले अफिलिएट पुट योर एड ऑन देयर वेबसाइट। मान के चलिए मेरा वेबसाइट है, मैं फ्लिपकार्ट का कोई एक एड अपनी वेबसाइट पर दिखाता हूँ और मेरे वेबसाइट पे डेली लाख 2 लाख कस्टमर, लाख 2 लाख यूजर्स आ रहे हैं मेरे वेबसाइट को पढ़ने के लिए, और मैं किसी फ्लिपकार्ट या किसी का भी एडवर्टाइजमेंट अपने वेबसाइट पे दिखाता हूँ। क्या होगा, कस्टमर क्लिक एंड कन्वर्ट। कस्टमर उस एड पे क्लिक करेंगे, ओके। फिर क्या होगा, कन्वर्जन आर टेक्ट। इससे मुझे भी पता चल गया है कि मेरे वेबसाइट पे जो मैंने एड दिया है उससे कस्टमर क्लिक होके जा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको गूगल एनालिटिक्स है उससे पता चलेगा। और फिर अफिलिएट गेट ए कमीशन, यू गेट ए सेल। अगर वो उस लिंक से जो आए हैं उससे वो अगर परचेज करते हैं तो क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो जो फ्लिपकार्ट है या अमेजन है वो आपको कमीशन देगा। आई एम टेकिंग फ्लिपकार्ट एंड अमेजन एज एग्जाम्पल। सिर्फ फ्लिपकार्ट अमेजन ही नहीं है, और भी बहुत सारी हैं जो अफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करती हैं। तो ये जो है आपका चलता रहता है। आपका वेबसाइट है या ब्लॉग है, आपका पर्सनल ब्रांड है, और जैसे जैसे बढ़ेगा अफिलिएट मार्केटिंग में मनी, अर्निंग मनी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये सब जो था मैंने जो आपको बताया, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन टॉपिक है, जो कि हम लोग को ये डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ने से पहले ये हम लोग को जान लेना हो चाहिए कि हम लोग को क्या क्या करना है। ओके गाइस, वी स्टॉप हियर। होप you like this video. We will see you in next video.